खड़े खड़े बेबाक बात। आज की पॉडकास्ट एक शानदार शख्सियत के साथ, जरा हटके। खड़े खड़े बेबाक बात, मेरी ये नई पॉडकास्ट आप लोगों को कैसी लगती जरूर बताएं। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ, फेसबुक के बादशाह मीत कुमार। उनसे मेरी आज मुलाकात होगी और आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगा मीत कुमार जी से। आइए मिलते हैं मीत कुमार जी से। नमस्कार, सबसे पहले सभी को नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाईजान आपका। देखिए, मैंने तो अपना काम किया है जी। और जो टैलेंटेड लोग थे वो आगे आए हैं। खासकर सार्वजनिक क्षेत्र की बात करना चाहूँगा मैं, पूरे बैतूल की बात नहीं करूँगा अभी मैं, क्योंकि बैतूल में बहुत सारे क्रिएटर हैं और खासकर इंस्टा पे तो बहुत ज़्यादा क्रिएटर हैं। लेकिन फेसबुक की बात करें और दूसरा यूट्यूब की जी, तो सार्वजनिक क्षेत्र से बहुत सारे क्रिएटर आगे आए हैं पिछले 4 साल में। और कुछ तो अभी नए नए हैं जो 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं और अच्छा भी काम कर रहे हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि सारे क्रिएटर आगे आए और अपना काम करें, अपना टैलेंट दिखाएं। और उसी साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने क्रिएटरों का एक ग्रुप बनाया है जी। मैं क्रिएटरों का एक संगठन बना रहा हूँ। हाँ, मैं आपको पता होगा जी। तो मेरा मकसद ये है कि हर वर्ग का एक संगठन है। मजदूर वर्ग का संगठन है, नेताओं का संगठन है, सबका संगठन है, समाज सेवी संगठन है, डॉक्टरों का, आईपीएस हर अफसर किसी का, हर किसी पुलिस का, मजदूर का, हर किसी का संगठन है। लेकिन क्रिएटरों का कोई संगठन नहीं है पूरे देश में। तो मैंने वो एक शुरुआत की है। पता नहीं सक्सेस होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता। बिल्कुल सक्सेस होगा, लेकिन क्योंकि मैं क्रिएटर चाहता चाह हूँ, रहे हैं हाँ, कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और सारे तो क्रिएटर एक सारे प्लेटफॉर्म क्रिएटर पे को एक प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा मैं जी। उनका संगठन बनाऊंगा, रजिस्टर्ड कराऊंगा उनको क्या मैं, बात और उनकी हक की लड़ाई, उनको सम्मान दिलाऊंगा। ये मेरा लक्ष्य है। देखिए, ये खड़े खड़े बेबाक बात, जिस तरह से मैंने ये पॉडकास्ट की शुरुआत किया, मेरा एक मकसद था कि जैसे मीत कुमार जी को मुझे टाइम देना है, तो मीत कुमार जी से मैंने बोला भाई साहब 10 मिनट का समय दे दे, आप स्टूडियो आए और आपका मैं पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, मीत कुमार जी के पास समय है लेकिन हमारे पास समय नहीं है, तो ऐसे ट्यूनिंग बन नहीं पाती थी। तो मेरा ये बहुत बढ़िया कंटेंट मैंने दिमाग में आया कि पॉडकास्ट वही होता है, 2 सोफे, बीच में फ्लावर पॉट और माइक। तो ये थोड़ा सा जरा हट के मैंने शुरुआत किया हूँ, तो कैसा लगेगा? देखिए, पॉडकास्ट तो कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टूडियो हो। जहाँ आप कर सकते हो वहाँ कर लीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, हम एक क्रिएटर है और हमको क्रिएटिविटी दिखाना है। बिल्कुल, उसके लिए तामझाम करना जरूरी नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, वही मकसद था मेरा। आप सड़क पर भी टैलेंट दिखा सकते हो। ये बिल्कुल सड़क पे ही आ गए और बिल्कुल कहीं भी बिल्कुल, कभी आप भी देखिए, कुछ सड़क पे ही भी, है। हाँ बिल्कुल, कहीं भी कभी भी देखिए, कुछ भी के हाँ। अंतर्गत मेरा ये बेबाक बात हाँ। पॉडकास्ट जो है ना, जी बिल्कुल। जरा हटके है। नहीं, आप तो कमाल कर ही रहे हो, सालों से कमाल कर रहे हो। मैं तो देखो, आपको याद होगा, मैं तो बहुत पहले भी कह चुका हूँ, आप मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हो और अच्छा काम कर रहे हो। और इसकी देन आप है, नहीं, इसकी देन आप है। दर्शकों में बता दूं, मेरा जो फेसबुक को मोनेटाइज कराना था चैनल का, सारा जितना जो चीज़ें आती है टेक्निकल वाली चीज़ें, वो मुझे नहीं आती थी। मैंने मीत भाई से संपर्क किया, इन्होंने कहा बिल्कुल आ जाओ यूब भाई, और इन्होंने पूरा समय दिया। और अभी इन्होंने जो संगठन बनाया, नया संगठन, किसी को भी फेसबुक में किसी भी तरह की अगर परेशानी आती है तो वो इनसे संपर्क करें। देखिए, मैंने क्या किया, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा जी। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एग्जाम्पल कि आप कहीं जा रहे हो नए शहर में और आपने रास्ता पूछा कि मुझे फलाना जगह जाना है जी, उसका एड्रेस बताइए, तो मैंने वो एड्रेस आपको बताया। मैंने सिर्फ इतना ही काम किया, आपको सिर्फ रास्ता दिखाया। रास्ता आपने दिखाया, करना यहाँ आपको। से सीधे जाइए और राइट मुड़िए, आपका टारगेट आ जाएगा, ये आपका जो लक्ष्य आ जाएगा। जी जी, मैंने सिर्फ इतना ही काम किया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है भाई। आप में टैलेंट है, आप आगे आओगे, बिल्कुल आपको कोई रोक नहीं सकता। आप कहीं भी रह के, जरूरी नहीं कि आपका स्टूडियो, आप सड़क पे जैसे कि आप अभी कर रहे हो सड़क पर रह के भी आप अपना पॉडकास्ट, आपका टैलेंट दिखा सकते हो। सही है। और हमारी ऑडियंस जो है सारनी की, तो बहुत ही समझदार और जागरूक है। और मुझे पता है आपको सपोर्ट भी बहुत करती है और आप अच्छा काम कर रहे हो। मैं तो चाहता हूँ जितने क्रिएटर भाई बहन हैं वो आगे आए, काम करिए। और मैं तो कहूँगा पहले सीखिए। अगर बिना सीखे काम करोगे ना तो पछताओगे, फिर बोलोगे कि हम एक साल से काम कर रहे हैं। पूरे देश में लोग मोबाइल में लगे हुए हैं, बस ये कि हमें अब सफलता मिलेगी, हाँ। तब सफलता मिलेगी। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा मोबाइल के ऊपर। जी। किसी के पास 10,000 का मोबाइल है, किसी के पास 1 लाख का मोबाइल है, किसी के पास 1.5 लाख का मोबाइल है। लोग क्या कर रहा है उसमें, 10,000 वाला भी यू कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है रील को, 1 लाख वाला भी कर रहा है। तो आपको सोचना है कि मुझे इस मोबाइल से क्या करना है, उसका उपयोग कैसे करना। अगर आपने सही उसका उपयोग किया ना तो 10,000 वाला भी 10,000 वाला भी लाखों कमाएगा और लाखों वाला भी
लाखों कमाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं आपके सारे पोस्ट देखते रहता हूँ, आपने धमाल मचा के रखा है पोस्ट में। और आपका वो जो एआई से जो आपने जनरेट किया था एरोप्लेन वाला और उस पे कूद कर आप ऊपर जा रहे हैं, ये धमाल जो मचाते हैं जी आप। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा उसमें बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कमेंट आया जी। कुछ लोगों ने कहा उसको पिन करो, तो मैंने फिर उसको पिन भी किया, मेरा जो बुलडोजर वाला था। बुलडोजर वाला। हाँ, तो वैसे तो मैं ज़्यादा सब करता नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा, ज़्यादा नहीं 4-6 लोगों ने ही कहा, क्योंकि ज़्यादा कमेंट आए नहीं। हाँ, व्यू अच्छी आए, लेकिन मैंने कहा देखो एआई का ज़माना है, हमको समय के साथ चलना है। बिल्कुल सही। आज एआई का ज़माना है और एआई बहुत फास्ट चल रहा है, तो हमको एआई सीखना पड़ेगा। एआई सीखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। किससे सीखें, एआई ये बात आती है, किससे सीखें? देखिए, ज़्यादा जरूरत नहीं है सीखने की, ज़्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया से सीख सकते हो। आप मोबाइल में आपके बहुत सारी ऐप है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप एआई सीख सकते हो। और अगर कहीं भी समझ में नहीं आ रहा हो, फ्री में सीखना हो, तो फिर मैं तो हूँ। वही मैं उसी बात पर आ रहा था मैं तो कि एआई तो कह रहे हैं कि एआई सीखना है, और कई लोगों को मोबाइल चलाते नहीं आता है, उन्होंने देख लिया एआई है, इसको ऑपरेट कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप कैसे उठाना है, सेकंड स्टेप कैसे उठाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो चीज़ की जानकारी कौन देगा? लेकिन मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा, एआई का जमाना जरूर है, एआई जरूर सीखिए। अगर आपको मार्केट में बना रहना है, ट्रेंडिंग में बना रहना है, तो एआई आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन ओरिजिनल पे काम करना पड़ेगा। सेल्फ कंटेंट और ओरिजिनल कंटेंट। आप किसी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, ओरिजिनल वाले जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है जी, वो नेक्स्ट लेवल है। एआई वाले आज पैसा जरूर कमा रहे हैं, लेकिन आप भूलिए मत, जब जियो आया था फ्री था, बिल्कुल फ्री था। आज 400 रुपये में 28 दिन है। सही है। आप इनकी जो है ना वो समझिए, पॉलिसी। हाँ पॉलिसी समझिए, जो कंपनी है। एआई तो अभी बहुत इतना एडवांस हो जाएगा ना कि आपको खरीदना ही पड़ेगा। ये अभी आपको लत लगा रहा है, लत लगा रहे हैं फ्री वाली। हाँ। एआई भी जियो जैसी। बिल्कुल, आज हर व्यक्ति एआई से फोटो बना रहा है, एआई से वीडियो बना रहा है। जिसको कुछ नहीं आता वो भी एआई से फोटो बनाना सीख गया है। बहुत आसान है, उनको बहुत बड़ी चीज़ नहीं है एआई, लेकिन आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एआई सीखिए, लेकिन ओरिजिनल को मत छोड़िए। बिल्कुल। ओरिजिनल टैलेंट जो है ना, आप कभी भी कहीं भी रहो, ओरिजिनल टैलेंट ही आगे रहेगा। कितना समय दे देते हैं फेसबुक को आप? क्योंकि मैं देखता हूँ कि बच्चा भी, भाभी जी भी और आप भी, बिल्कुल आपके पोस्ट आते रहती है, लगातार आती रहती है। फिलहाल तो मैं पिछले 6-7 महीनों से सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई ही नहीं। कम हो, लेकिन कम हो। बहुत कम। कभी एक पोस्ट डाल दिया, कभी 2 डाल दिया, तो नहीं डाला। बीच में 3 महीना तो मैंने एक भी पोस्ट नहीं डाला। मेरी पूरी रीच डाउन हो गई, व्यू डाउन हो गए। लेकिन फेसबुक मुझे मालूम पैसा नहीं देता। लेकिन कमाल की बात यह है कि पिछले 7 महीने मैंने यूट्यूब पे 7 या 10 मैंने शॉर्ट्स डाले होंगे, शॉर्ट्स प्लस वीडियो डाले होंगे जी। फेसबुक ने मुझे कुछ नहीं दिया पिछले 7 महीनों में, लेकिन यूट्यूब मुझे, हाँ मेरे यूट्यूब से कमाई हो रही है। क्या बात, बिना काम किए। क्या बात है। मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ लाइव। आप पहले देख लीजिए, मेरा ये जो है ये लगभग 16,000। देखो आपके सामने 61 था, 62 हो गया सब्सक्राइबर, है ना। अब मैं आपको एनालाइज दिखाता हूँ मेरा, एकदम लाइव में आपको भी दिखाऊंगा दोस्तों। 1 मिनट, ये रियल टाइम है मेरा 3000। वैसे रियल टाइम 48 घंटे में, वैसे रियल टाइम 5000 प्लस होना चाहिए, तो बहुत अच्छा माना जाता है। मेरा 10,000 प्लस ही रहा है, लेकिन अभी मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ। काम नहीं कर रहे, इसलिए बिना काम किए मेरा, फिर भी आप देख सकते हो, आप इसको जूम कर दीजिएगा। रियल टाइम बिना काम किए मेरा 48 घंटे में 3000 व्यू आ रहा है, जबकि मैं वीडियो डाल ही नहीं रहा हूँ। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, जो वायरल वीडियो है मेरा, फेसबुक में कमाई का सोचते हैं और यूट्यूब ज्यादा कमाई देता है, तो यूट्यूब में तो वही लोगों को देखा जाता है ना जो फेमस है, कि मीत कुमार को देख लो। फेमस नहीं, देखिए टैलेंट को देखा जाता है, टैलेंट को देखा जाता है, नाम नहीं देखा जाता है। क्योंकि कंटेंट अच्छे हो तो यूट्यूब भी, बिल्कुल। आप देखो कंटेंट अच्छा होना, देखो अभी कंपटीशन बढ़ गया है। आज से 2 साल पहले की कंडीशन अलग थी, आज अलग है, बहुत अंतर हो गया है। 2 साल में ज्यादा बोल दिया, 1 साल पहले की कंडीशन अलग थी। आपको आज देखो एआई आ गया है, क्वालिटी मांगता है। बिल्कुल। फेसबुक जो था 1080p पे पहले काम करता था, आज वो भी 4K मांग रहा है। 4K मांग रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, आज 15,000 के मोबाइल में भी 4K आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, 15,000 के मोबाइल से भी 1 नंबर वीडियो बनता है, जो आपका वायरल हो सकता है। 4K छोड़िए, 1080 में मेरे आधे से ज़्यादा वीडियो में 1080 में शूट करता हूँ, बाकी 4K में करता हूँ। बाकी सारा कमाल एडिटिंग का है, सॉरी जी, बाकी सारा कमाल एडिटिंग का है। और एडिटिंग आपको सीखना पड़ेगा, बिना एडिटिंग के आप आगे नहीं बढ़ नहीं सकते। बस अब संगठन के बारे में हमारे दर्शकों को बता दें, खड़े खड़े बेबाक बात में जिस तरह से आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए तो धन्यवाद।
देखिए अभी आपने हाल ही में देखा होगा बहुत सारे क्रिएटर्स की आईडी डिलीट हो गई, हाँ जी, सस्पेंड हो गई, सस्पेंड हो रही है। फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब तो तीनों लोग ढूंढते हैं, प्लेटफॉर्म यहाँ पे, के लोग हाँ। ढूंढते हैं, पूरे बैतूल जिले के लोग ढूंढते हैं कि किससे उसको ठीक कराए। और जब सस्पेंड तो ये होते रहता है, सस्पेंड होना, डिलीट होना, ये होते रहता है तीनों प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आपने जो नोटिस किया होगा कि किसी क्रिएटर को सरकारी संस्थान से, गवर्नमेंट से या प्राइवेट संस्था से, कहीं से भी कोई भी सम्मान नहीं मिलता है, ना उनके लिए कोई अवार्ड है, ना कोई उनको मान्यता है, ना कोई सम्मान दिया जाता है। तो मैं उसी हक की लड़ाई के लिए मैंने ये ग्रुप स्टार्ट किया है कि क्रिएटर को भी एक कलाकार काबिलियत है उसकी, तो कलाकार का दर्जा प्लेटफॉर्म दिया चाहिए। जाए। हाँ, बहुत भाई जो नौटंकी करता है, जो कलाकार है, जो एक्टिंग करता है, चाहे वो बॉलीवुड आपका एक्टर हो बॉलीवुड या एक्टर हो, स्टेज हाँ, आर्टिस्ट हो, हाँ, जो कला अपना जो प्रदर्शन करता है, चाहे कोई गाना गाता हो, कोई एक्टिंग करता हो, जो भी करता हो, उन सभी को सम्मान मिलता है। मिलता है। तो क्रिएटर को भी सम्मान तो मिलना चाहिए। वो अब वक्त आ गया है जब क्रिएटर को भी उसका हक और मान सम्मान मिलना चाहिए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कर दी है कि क्रिएटर को भी सम्मान मिलना चाहिए। दर्शकों, आपने देखा है, मुझको भी वाकई में जिस तरह से सम्मान की बात करें तो मुझे श्रमजीवी पत्रकार संघ ने भी सम्मानित किया था, आमला गया वहाँ भी सम्मानित हुए, और उसके बाद जब मेरे 11 मिलियन व्यूवर्स हो गए थे उस वक्त भी सम्मानित मैं हुआ था। तो ये इनका कहना है कि इसी तरह सम्मान क्रिएटरों को मिलते रहना चाहिए। मीत कुमार से हमारी जो मुलाकात हुई है, खड़े खड़े बेबाक बात, मैं वैसे भी कभी भी कहीं भी कुछ भी करते रहता हूं, लेकिन ये मेरा नए पॉडकास्ट का अंदाज आप लोगों को कैसा लगा, खड़े खड़े बेबाक बात। और इस पॉडकास्ट में अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो आप भी मुझे 8989522786 और 9522786222 पे संपर्क कर आप भी पॉडकास्ट में शामिल हुए और ज़रूर बताएं कि आपको यह मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा। धन्यवाद।